नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस बार के वैसे तो हर बार का चुनाव अलग अलग होता है और मुद्दे भी अलग अलग होते हैं। पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार के चुनाव में कुछ नया होता है तो कुछ पिछले चुनाव का जो हिस्सा रहा वो गायब होता है। ये तो अक्सर चुनाव में ये होता है, लेकिन आज मैं विशेष रूप से चर्चा कर रहा हूं खान या बान इस बार के लोकसभा चुनाव में गायब है। खान या बान का जो नारा था ये शिवसेना का नारा था, विशेषकर परभरनी में। खान का संबंध मुसलमानों से था, जबकि बान का संबंध एकीकृत शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण से था। जब महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे शिवसेना का विस्तार कर रहे थे, तब उन्होंने मुंबई से बाहर निकल करके मराठवाड़ा क्षेत्र की ओर देखना शुरू किया। मराठवाड़ा में 24% मुस्लिम आबादी वाला परभरनी लोकसभा सीट शिवसेना का गढ़ बन गया। 1989 ईस्वी से ही यहां शिवसेना लगातार चुनाव जीतती रही है। 1989 में अशोक देशमुख शिवसेना के टिकट पर चुनकर संसद पहुंचे। उसके बाद केवल एक बार 1998 को छोड़कर कभी शिवसेना इस क्षेत्र से चुनाव नहीं हारी। शिवसेना के नेता बाला साहब ठाकरे ने जो उनका महत्वपूर्ण नारा था खान या बान, वो इसी क्षेत्र में दिया उन्होंने। लेकिन अब इसी क्षेत्र से खान या बान गायब दिखाई दे रहा है। इसका बड़ा कारण है कि जहां शिवसेना में विभाजन हो गया और शिवसेना में विभाजन के बाद शिवसेना यूवीटी के पास ना तो पार्टी का चुनाव चिन्ह रहा और ना पार्टी का असली नाम शिवसेना। पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के पास चला गया है। लेकिन एनडीए महायुति गठबंधन जो है, उस महायुति गठबंधन में सीट बंटवारे में ये सीट शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास भी नहीं पहुंचे। ये सीट राष्ट्रीय समाज पक्ष के महादेव जानकर को मिल गई और महादेव जानकर इस क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतर गए। परभरनी लोकसभा सीट मराठवाड़ा क्षेत्र का हिस्सा है और पूरा मराठवाड़ा क्षेत्र ही आजादी से पहले हैदराबाद निजाम के रियासत का हिस्सा हुआ करता था। हैदराबाद के निजाम के रियासत रहते हुए इस क्षेत्र में एक बड़ी मुस्लिम आबादी भी थी और इसलिए जब शिवसेना अपना विस्तार महाराष्ट्र की राजनीति में कर रही थी, तब बाला साहब ठाकरे ने इन मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में अपने लिए उन्होंने चुना और भाजपा के साथ जब भी उनका सीट समझौता हुआ, मराठवाड़ा के अधिक क्षेत्र लेते थे। इसका बड़ा कारण था कि वो वोटों को पोलराइज करके चुनाव जीत जाते थे। जिस प्रकार से परभरनी में 24% मुसलमानों के खिलाफ हिंदू वोटों के पोलराइज होने की वजह से शिवसेना लगातार चुनाव जीतती रही और बाला साहब ठाकरे को जिस प्रकार से हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, हिंदुओं के वो सम्राट कहे जाते थे, इसका भी प्रभाव था। लेकिन अब उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा नहीं है। एक तो उद्धव ठाकरे के साथ अब धनुष बाण नहीं है और ऐसे में कह सकते कि पूरी तरह से यह नारा गायब दिखाई देगा इस बार खान या बान में से। इसका एक और बड़ा कारण है, जहां शिवसेना यूवीटी के नेता उद्धव ठाकरे के साथ पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण नहीं है। अब वो उन्होंने मशाल थामा है, निर्वाचन आयोग से उनको मशाल चुनाव चिन्ह मिला है। तो दूसरी तरफ अब जो उनकी जो आइडियोलॉजी की थी, जो विचारधारा था, उस विचारधारा में भी बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन का वो हिस्सा है। उस गठबंधन का हिस्सा है जहां कांग्रेस और एनसीपी उनके साथ है। एनसीपी में भी टूट के बाद शरद पवार का गुट उनके साथ है। ऐसे में जो कट्टर हिंदुत्व की छवि थी, जो कट्टर हिंदुत्व का जो विचारधारा था शिवसेना का, वो भी इस बार गायब है। और ये गायब होने की वजह से कई मुस्लिम कार्यकर्ता भी शिवसेना के दफ्तर में देखे जा सकते हैं। यद्यपि शिवसेना उद्धव ठाकरे ने, यूवीटी ने अपने मौजूदा सांसद संजय यादव को ही इस क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि संजय यादव खान या बान से जो चुनाव जीते थे पिछले बार,
और इस बार जब खान या बान की जो नारा अनुपस्थित है, गायब है, तो ऐसे में संजय जाधव इस क्षेत्र में चुनाव जीत पाते हैं या नहीं। तो महायुति में राष्ट्रीय समाज पक्ष के ये सीट मिली है और इस सीट पर राष्ट्रीय समाज पक्ष के महादेव जानकर चुनाव मैदान में हैं। महादेव जानकर भाजपा के दिग्गज नेता गोपीनाथ मुंडे के नजदीकी आदमियों में से माने जाते हैं। काफी करीब रहे थे। गोपीनाथ मुंडे ने महादेव जानकर के साथ मिलकर के ही माधव समाज की रचना की थी और महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा प्रभावशाली साबित हुए। तो गोपीनाथ मुंडे के जो परिवार था, पूरा मुंडा कैंप जो था, वो नाराज चल रहा था इस बार देवेंद्र फडणवीस से। देवेंद्र फडणवीस की जब महाराष्ट्र की भाजपा की राजनीति में उभार हुआ तो उसमें एकनाथ खड़से, गोपीनाथ मुंडे का परिवार और जानकर भाजपा से नाराज चल रहे थे। यद्यपि मुंडे परिवार भाजपा में बना रहा, लेकिन एकनाथ खड़से ने भी भाजपा छोड़ दी और एनसीपी में वे चले गए थे। लेकिन पूरा ये जो मुंडे कैंप था, इसको संतुष्ट करने की कोशिश इस बार देवेंद्र फडणवीस ने की और इसी के तहत मुंडे परिवार के पंकजा मुंडे को लोकसभा का टिकट मिला। तो एकनाथ खड़से की बहू रक्षा खड़से को भी चुनाव मैदान में उतारा गया, जिससे एकनाथ खड़से की भी भाजपा में वापसी की संभावना दिखाई दी। तो उधर महादेव जानकर को राष्ट्रीय समाज पक्ष को परभरनी लोकसभा सीट देकर के और परभरनी से उनको चुनाव लड़ने का मौका देकर के पूरी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस ने और भाजपा ने मुंडे कैंप को साधने का प्रयास किया है। अब देखना दिलचस्प है कि मुंडे कैंप के वजह से ये सीट महादेव जानकर निकाल पाते हैं या नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि परभरनी में चाहे जो भी चुनाव जीते, लेकिन इस बार पिछले लगभग 34-35 सालों से जो नारा परभरनी के लोगों को सुनाई दे रहा है, खान या बान, वो इस बार गायब हो है और इस बार मोदी का चेहरा देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर राष्ट्रीय समाज पक्ष और महायुति के उम्मीदवार महादेव जानकर विजय पताका लहराने की तैयारी कर रहे हैं। तो उधर संजय जाधव के लिए अब चुनौतियां बनती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से उनकी पहचान धनुष बाण था, चुनाव चिन्ह, वो उनसे गायब हो गया। साथ ही जिस प्रकार के विचारधारा में परिवर्तन आया है, इसको लेकर के भी राज्य में काफी नाराज है कार्यकर्ता शिवसेना यूबीटी से। ऐसे में अब तय हो पाएगा कि आखिर परभरनी किसको संसद भेज पाती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।